जब जब धरती रोई है, जंगलों ने आंसू पोंछे हैं। जब जब मानो डगमगाया, वृक्षों ने साहस के दीप संजोए हैं। हर पत्ता एक प्रार्थना है, हर शाखा एक संदेश। वन ही जीवन का आधार है, वन ही भविष्य का परिवेश। आज हम केवल एक दिवस नहीं मना रहे, हम अपने अस्तित्व का उत्सव मना रहे हैं। विश्व वानिकी दिवस। यह दिन हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे आधिकारिक मान्यता दी, ताकि पूरी मानवता को यह स्मरण कराया जा सके कि वनों का संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। इससे पहले 1971 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी विश्व समुदाय को चेताया था कि यदि जंगल बचे रहेंगे तभी जीवन बचेगा। साथियों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे हमारी सांसों का संगीत है, वे हमारी नदियों की धड़कन है, वे हमारी मिट्टी की शक्ति है। पूरी पृथ्वी की लगभग 31% भूमि पर वन फैले हुए हैं, परंतु हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। सोचिए, हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। क्या यह केवल पर्यावरण की हानि है? नहीं, यह मानव सभ्यता के भविष्य पर प्रहार है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं, कभी भीषण गर्मी, कभी विनाशकारी बाढ़, कभी भयावह सूखा, तो हमें समझना होगा कि इसका एक बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 10 से 15% हिस्सा केवल वनों की कटाई से जुड़ा है। अर्थात यदि हम जंगलों को बचा ले तो हम पृथ्वी का तापमान कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। हमारे देश की पावन भूमि है, जहां ऋषि मुनियों ने वनों में तप किया, जहां वन शब्द हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वहां आज भी हमें सजग रहने होने की आवश्यकता है। हमारे देश में लगभग 21 से 24% भूमि पर वन क्षेत्र के अंतर्गत है, जबकि हमारा लक्ष्य 33% है। यह अंतर हमें पुकार रहा है, उठो, जागो और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लो। वन केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, वे अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाते हैं। करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। औषधियां, फल, लकड़ी, गोंद, शहद, ये सब वन की देन है। एक परिपक्व वृक्ष वर्ष भर में लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। सोचिए, एक वृक्ष कितनी सांसों का रक्षक है। यदि हम एक वृक्ष काटते हैं तो हम केवल लकड़ी नहीं काटते, हम जीवन की डोर को कमजोर करते हैं। यह दिवस केवल हमें जानकारी नहीं देता, यह हमें झकझोरता है, यह हमें आईना दिखाता है कि हमने विकास के नाम पर कितनी हरियाली खो दी। ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें तभी तक सुंदर हैं जब तक उनके साथ हरियाली का संतुलन बना रहे। यदि विकास प्रकृति को कुचल कर आगे बढ़े तो वह विकास नहीं, विनाश है। आज आवश्यकता है जन जागरण की। जब तक हर नागरिक यह नहीं समझेगा कि एक पेड़ 100 उपकार कोई नारा नहीं बल्कि सत्यता है, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि पेड़ केवल विज्ञान की किताब का अध्याय नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हमें हर उत्सव में एक पौधा लगाना चाहिए, हर जन्मदिन पर एक वृक्ष रोपना चाहिए, हर शुभ अवसर पर प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। याद रखिए, प्रकृति बदला नहीं लेती, वह संतुलन बनाती है। यदि हम संतुलन बिगाड़ेंगे तो परिणाम हमें ही भुगतने होंगे। इसलिए आज इस विश्व वानिकी दिवस पर हमें केवल तालियां नहीं बजानी बल्कि प्रतिज्ञा लेनी है। प्रतिज्ञा इस बात की कि हम अनावश्यक पेड़ कटाई का विरोध करेंगे, वृक्षारोपण को बढ़ावा देंगे, इसको जन आंदोलन बनाएंगे और हरियाली को राष्ट्र की शक्ति बनाएंगे। साथियों, जब जंगल हरे भरे होते हैं तो नदियां निर्मल बहती हैं, खेत सोना उगलते हैं और समाज समृद्ध होता है। यदि हमें स्वच्छ वायु चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो हमें वनों की रक्षा करनी ही होगी। आइए आज हम अपनी अंतरात्मा से पूछें, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को बंजर धरती सौंपना चाहते हैं या एक ऐसी धरती जहां हरियाली हो, खुशी हो और जीवन मुस्कुराता हो? निर्णय हमारे हाथ में है। पेड़ों की छांव में सुकून का घर बसता है, हरियाली से ही जीवन का स्वर सजता है। जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को संसार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।